हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कूल स्ट्रीट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। वो कौन से टॉपिक्स हैं? एक तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इन चारों टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेलली पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन: accountancy is a special area of knowledge or a book in which all rules and principles of accounting are mentioned. अकाउंटेंसी एक बुक है जिसके अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे रूल्स, प्रिंसिपल और रेगुलेशंस हैं वह मेंशन है, और इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम अकाउंटिंग का वर्क भी करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि अकाउंटेंसी कब से स्टार्ट हुई और ये हम कब से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया कि इस पर्टिकुलर सेंचुरी में अकाउंटेंसी स्टार्ट हुई है। माना यह जाता है कि अकाउंटेंसी स्टार्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ही हुई है। तो अकाउंटेंसी स्टार्ट विद द ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड इट डेवलप विद द डेवलपमेंट इन ट्रेड और बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और जैसे जैसे ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में डेवलपमेंट होता गया है, वैसे वैसे अकाउंटिंग के वर्क में भी, अकाउंटेंसी में भी डेवलपमेंट होता गया। और आज हम अकाउंटेंसी का एक डिजिटल फॉर्म पढ़ते हैं, जो कि हम कंप्यूटर पे जो अकाउंटिंग सॉल्व करते हैं उसे ही डिजिटल फॉर्म ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर जाना है कि अकाउंटेंसी होती क्या है, लेकिन अकाउंटेंसी को समझे कैसे। अकाउंटेंसी को समझने के लिए हमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सीधा चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन को सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। ये तो बात होगी बुक कीपिंग के मीनिंग के बारे में। अब हम बुक कीपिंग को एक डिटेलली और एक डीपली पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। वो हैं, सबसे पहला पॉइंट है, बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है और ये इसका अकाउंटेंसी का स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुक कीपिंग रिकॉग्नाइज ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म। बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और वो ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है बुक कीपिंग इज अ रूटीन वर्क। बुक कीपिंग एक रूटीन वर्क है, हम इसे डेली परफॉर्म करते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रोसरी सेलर। जो ग्रोसरी सेलर मतलब किराने वाला होता है, वो रोज़ सामान खरीदता है, रोज़ उसे बेचता है, और इससे जो सामान को खरीदने और बेचने का जो सिलसिला है वह एक बुक में लिखता है, और इसे ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। और ये उसे रूटीनली करता है, डेली करता है। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक या फोर्थ पॉइंट के बारे में, कि नो स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग बुक कीपिंग। मतलब कोई स्पेशल स्किल और कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए। एक नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन मतलब जिसको नंबर्स की पहचान हो और जो लिखना जानता हो, वो बुक कीपिंग मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बुक कीपिंग के जो टॉपिक्स है उसको ख़त्म कर दिया है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग: अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट के ऊपर चलने वाला प्रोसेस है, जो कि आइडेंटिफाई करता है किस चीज़ को, कि जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। इसके बाद में मेज़र करता है क्या, कि जो ट्रांजेक्शन है उसे ये मनी में मेज़र करता है कि उस ट्रांजेक्शन की मनी में वैल्यू क्या है। इसके बाद में रिकॉर्डिंग,
उसे रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, देन क्लासीफाई, देन उसे क्लासीफाई करता है अलग अलग अकाउंट में और उसे उसकी लेजर पोस्टिंग करता है। देन आफ्टर समराइजिंग, उसके बाद में उसकी एक समरी बनाता है और कहूँ तो एक इंफॉर्मेशन तैयार करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसे फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। देन आफ्टर क्या करता है, इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग को यहाँ पे एनालिसिस भी बोल सकते हैं। एनालिसिस में क्या करते हैं हम, जो हमने जो इन्फॉर्मेशन तैयार की है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर वो मिस्टेक है तो हम उसे रेक्टिफाई करते हैं। देन आफ्टर आता है कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने इन्फॉर्मेशन तैयार की है ना इन सभी ट्रांजेक्शन से, वो हम बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ को देते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। तो अकाउंटिंग का ये जो टॉपिक है, इसमें हमने अभी तक जाना है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अब हम अकाउंटिंग को डीपली पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंटिंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब बुक कीपिंग के बाद में अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अकाउंटेंसी का सेकंड जो स्टेप है वो अकाउंटिंग है, जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होगी, उसके बाद से अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अकाउंटिंग इज द एनालिटिकल प्रोसेस। एनालिटिकल प्रोसेस मतलब कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही किया जाता है। मतलब आप ग्रोसरी सेलर का ही मैं एग्जांपल दोबारा देना चाहूँगा कि वो अपनी जितनी भी दिन के ट्रांजेक्शन है, 30 दिन के ट्रांजेक्शन वो एक साथ लिख देता है, एंड एंड ऑफ द मंथ वो उन सबको टैली करता है, उनका टोटल करता है, और उसके बाद में वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालता है। तो ये क्या हो गया, एक एनालिटिकल प्रोसेस। एनालिटिकल प्रोसेस मतलब जो रोज़ाना नहीं किया जाए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से किया जाए। थर्ड पॉइंट है, अकाउंटिंग इज डन विद इन द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी रूल्स एंड प्रिंसिपल। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कि अकाउंटेंसी के जो रूल्स है और प्रिंसिपल है वो अकाउंटिंग के काम में आते हैं। अकाउंटिंग करने के काम में हम अकाउंटेंसी के रूल्स और प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। इसके बाद में है फोर्थ पॉइंट, स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का काम करने के लिए हमें स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, और इसे कोई भी नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन नहीं कर सकता। इसके लिए एक स्पेशल स्किल्ड पर्सन लाइक अकाउंटेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग का जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। मतलब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ना अकाउंटिंग करने का, वो है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें लिख लेना एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ताकि हमें आगे जाके उनकी हेल्प से हम जो भी इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं वो इजीली बन सके। अब चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। देखो, हम कोई अकाउंटिंग का काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमें कितना लॉस हुआ है। तो अब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हमने क्लियर किया। अब बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की, वो है टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। देखिए, जो भी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वह गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, कोई ना कोई एक्ट उन पे एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए उन्हें एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में एक जो फाइनल रिपोर्ट्स होती है वो इशू करनी पड़ती है, गवर्नमेंट के लिए भी एज वेल एज पब्लिक के लिए भी। तो इसमें भी इसलिए भी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करना ज़रूरी है। इसके बाद में है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने के लिए या फिर डिसीज़न लेने में भी अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, जब हमें जितने एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो इनडायरेक्ट हुए हैं, उन सबको बता करेंगे। इसके हिसाब से फिर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है और जो सेल है और जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। वो
ये सब डिसीज़न लेने के लिए भी अकाउंटिंग बहुत बड़ी हेल्प करती है। इसके बाद में आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बिजनेस रिलेटेड पार्टी। बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज़ को भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन कौन सी वो पार्टीज हो सकती हैं? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं। इन सबको भी हम इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें अकाउंटिंग का काम करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सजेशन है और कोई कंप्लेन है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।